जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिशर शुयान और उन सबके डिसाइपल नीदरलैंड में आ चुके थे, तो उनके ऊपर एक लड़की ने अटैक करना चाहा और उन सबको अपनी बहली फूसली बातों में बहकाना चाहा कि वह शिशर शुयान और उन लोगों का और त्यालंग स्टेट के डिसाइपल का लाखों वर्षों से यहाँ वेट कर रही है। लेकिन शिशर शुयान सब के बातों में नहीं आते और उस लड़की को पनिशमेंट करते हैं, जिससे कि वह लड़की डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उस लड़की के डिस्ट्रॉय होने से वहाँ 12 मिरर अपेयर होते हैं और उन सब मिरर को मिलाकर एक शिशर शुयान ने स्पेस टनल को बनाया था, स्पेस डोर को, जो रिइंकार्नेशन गेट था, और उसके अंदर शिशर शुयान चले गए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी स्पेस डोर को दिखाया जाता है जहाँ पर शिशर शुयान जिसके अंदर चले गए थे, और फिर शानियान उसके आकर छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छूते ही वह पीछे चली जाती है क्योंकि वह उसके अंदर नहीं जा सकती थी और वह कहती है हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तब बर्निंग क्रो आगे आते हुए कहता है, बॉस मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मुझे पीछे छोड़ कर चले गए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी पीछे से उनके ऊपर अटैक होता है, तो सानियन उसे रोक कर कहती है तुम कौन हो, बाहर निकलो। और फिर उसके बाद वह बंदा कहता है तुम सब बचा सकते हो तो बच लो, और वह उन सब के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है यह जो टेक्निक है वह कियंगू त्यालन सेट मतलब कि एशियन त्यालन सेट के डिसाइपल को मारने के लिए थी। और बनी क्रॉ भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि वह फिर बंदा कहता है तुम सब इसके अंदर नहीं जा सकते, यह तुम्हारी क्रिएशन है, और यह जो रिइंकार्नेशन गेट है, रिइंकार्नेशन गेट है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। मुझे अब तक लगता है कि शिशर जुयांग जो इसके अंदर गया वो मर गया होगा। और शानियन उसके ऊपर अपने फ्लावर पैटर्न से अटैक कर देती है, तो निंगसू कहती है क्या ट्रैप, यह ट्रैप है, तुम्हारा फेरी हाल बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है और तुम लोग भी बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो। और उस बुढ़े को खड़ी खोटी और गाली सुनाने लगती है, जिससे कि वह बुढ़ा पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं बहुत बेशर्म हूँ और बहुत सेमलेस हूँ। क्या सेमलेस होना कोनो बहुत बड़ी गुनाह होती है क्या? और उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है और बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जो इन सब के से अकेला ही भिड़ रहा था और कहता है तुम लोग इस रिइंकार्नेशन गेट को ओपन नहीं कर सकते और तुम लोग बस हमें गाली दे सकते हो मुझे, और तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और वह बुढ़ा शांत हो जाता है और कहता है बस तुम लोग इतना श्योर हो कि अब जुयांग नहीं है, बस तुम लोग इतना जान लो कि जुयांग अब नहीं रहा, अब वह मर चुका है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। और वह इन सब को चिढ़ाने लगता है। फिर उसके बाद निशानियान आगे आते हुए कहते हैं कि हम लोग तियालिंग सेट के डिसाइपल हैं और हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, और तुम ये शिशर शुयांग को कभी भी ट्रैप नहीं कर सकते हमारे शिशर को। तो बुद्धा कहता है जुयांग तो अब तक तो मर भी चुका होगा, पता नहीं अब वो कहाँ होगा। और फिर वह हंसने लगता है और कहता है अब तुम्हारी बारी, और तुम भी जाओ नीचे देख लो और देखता हूँ तुम लोग अब क्या कर सकते हो। और उन सबको बोल कर इतना उनके सबके ऊपर अटैक कर देता है और शानियन उसके अटैक को रोकने लगती है और कहती है ओल्ड शिशर आप कहाँ हो। फिर हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिशर शुयान और लॉन्ग ह्यूसी एक साथ थे। लॉन्ग ह्यूसी आगे जाते हुए दिखता है उसके अपने एक मतलब शिशर डिसाइपल को जो उसके ऊपर गिरा था। लॉन्ग ह्यूसी उसके ऊपर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिसाइपल उसके आर पार चला जाता है। दरअसल एक मतलब कि ड्रीम लाइफ और पास्ट था जो कि तियालन सेट का था, और यह पास्ट उस टाइम का था जब तियालन सेट के ऊपर अटैक हुआ था। और फिर उसके बाद लॉन्ग ह्यूसी कहता है यह वही है जिससे कि तियालन से डिस्ट्रॉयर हुआ था, और यह डिस्ट्रक्शन तियालन से के सीन का है। और फिर वह उस मंजर को याद करने लगता है। फिर हमें उसी गोल को दिखाया जाता है, होल को, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी और बहुत ही ज़्यादा रेड और भयानक लाइटिंग निकल रही थी, चारों तरफ ब्लास्ट कर रही थी। वहाँ का चारों तरफ का नज़रिया और पूरा ही सीन और मंजर चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद चारों तरफ चेंज होने के बाद हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिइंकार्नेशन गेट था और वे लोग वहीं पे आए हुए थे। फिर उसके बाद शिशर शुयांग कहते हैं यह क्या है, यहाँ पे लगता है यह वही लेजेंडरी रिइंकार्नेशन गेट है, और वो लॉन्ग हिस्ट्री से यह सब बता रहे थे। और फिर उसके बाद फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एशियन तियालिंग सेट का डिसाइपल वहाँ के चीज़ों का देखभाल कर रहा था, और वह यह जगह से दूसरे जगह पर चीज़ों को रख रहा था। तो वह शिशर शुयांग कहते हैं यह वही पर्सन है जो रिइंकार्नेशन चीज़ों को संभालता है। तब फिर उसके बाद लॉन्ग हिस्ट्री शिशर शुयांग बताता है हाँ यह वही है। और फिर उसके बाद शिशर शुयांग उसे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। उसका नाम ब्रदर जूई था। और फिर उसके बाद उस ब्रदर जूई को दिखाया जाता है जो एक लाइफ एक्सटर्नल पिल ले लेता है और उस पिल की बोतल शिशर शुयांग और लॉन्ग ह्यूसी के सामने फेंक देता है। उसे दरअसल पता नहीं था कि ये दोनों कौन है, मतलब वो उन दोनों को देख भी नहीं सकता था।
फिर हमें सीन चेंज होता है और फ्लावर गार्डन का सीन दिखाया जाता है। और वह कहता है पहले हमको बाइक को नोट्स कर लेना चाहिए और पेपर क्रेन्स और लाइफ स्टाइल फील्ड को भी बढ़ावा देना चाहिए और वह उस गार्डन में जाना चाहिए। और शशर सुजान इस सब को ध्यान से देख रहे थे और फिर उसके बाद शशर सुजान कहते हैं हम दोबारा इस गार्डन में बैक आ गए और एग्जैक्टली में यह करना क्या चाहता है, मतलब यह लॉन्ग हिस्ट्री कर रहा था शशर सुजान से। और फिर उसके बाद हमें उस फ्लावर को दिखाया जाता है, जो उस फ्लावर गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ ही फ्लावर गार्डन थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमें फ्लावर गार्डन डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो इसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं इसका नाम फ्लावर डिसाइपल ही रख देता हूँ। और फिर उसके बाद उसी लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है कि इस बार दातांग ब्रांच ने भी लाइफ स्टर्लिंग पिल को भी और जीलिंग पिल को हमसे रिफाइन करने की मांग की है और मैं उन सब की जड़ी बूटी को कहाँ से पाऊँ और मुझे नहीं लग रहा है कि वो मुझे जल्दी मिलेगी। तो वही ब्रदर जूही आते हुए इन सबको नोट पकड़ा देता है और कहता है अपने ट्राइब के तुम लोअर रियल में जाकर इन सबको ढूंढ सकती हो। मैंने जस्ट सुना है कि दातांग के पीपल हमसे ये लोग पहले खरीद चुके हैं और मैं इस सब को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। और वह कहता है ज़रा संभल कर रहना, हम उनके द्वारा डिस्कवर ना हो जाएं। और फिर उसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है जो कहते हैं थैंक यू ब्रदर जूही, वहाँ से कहकर इतना निकल जाती हैं। ब्रदर जूही सबको बाहर भेज रहा था जिससे कि वह तियानन स्ट्रीट के पर आने वाली हानि को अकेले ही वह पकड़ ले। और फिर वह अपने पास से एक पेपर क्रेन को निकालता है और उस पेपर क्रेन को हवा में अपनी एनर्जी से उड़ा देता है। वह पेपर क्रेन दूसरे जगह जा रहा था लेकिन शशर सुजान उसे पकड़ लेते हैं और उससे पकड़ कर अपनी एनर्जी से उसे ओपन करते हैं, जिससे कि उस पेपर क्रेन से कुछ नए वर्ड और मैसेज निकल के आते हैं शशर सुजान के लिए, जिसे शशर सुजान काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। और उस पेपर क्रेन के खुलने के बाद वहाँ पे कुछ मैसेज आता है जिससे कि अभी हमें नहीं पता चलता कि यह कौन सा मैसेज है। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मतलब वही मरमेड क्लैन के शशर दिखाया जाता है जो जियोली को कहता था कि यह अभी बहुत ही अच्छा है, यह लोगों की मदद करना चाहता है, यह अच्छी बात है, लेकिन यह बुरी चीज़ें भी है। और लॉन्ग ह्यूसी को कहता है कि इसे चलो पनिशमेंट करते हैं, तो लॉन्ग ह्यूसी कहता है कि मैं तुमको भी इसके साथ पनिशमेंट करूंगा। लॉन्ग हिस्ट्री के यार दरअसल पास्ट था, तब वहाँ पे ब्रदर जूही आ जाता है और लॉन्ग हिस्ट्री के कान में कहता है कि वे अभी आ गए हैं और उन सबको वहाँ से भेजने के लिए वह सोचता है। अब लॉन्ग हिस्ट्री को वहाँ से वह भेज देता है। फिर उसके बाद हमें इस ब्रदर जूही को दिखाया जाता है जो इन सबको भी भेज देता है, कहता है तुम दोनों भी यहाँ से जाओ और लॉन्ग हिस्ट्री का मदद करो, मुझे डर है कि लॉन्ग हिस्ट्री अकेले उन सबको हैंडल नहीं कर पाएगा। और इतना सुनकर वे दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अब उदास हो गया था इन सबको भेजने के बाद। अब वह कुछ सोचने लगता है अपने मन में और वह धीरे धीरे तियालंग से के गेट पर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो हमें लॉन्ग हिस्ट्री के दिखाया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में था। वह कहता है कि अपने ऊपर आने वाले तियालंग सेट के ऊपर वाले आने वाले खतरों से अकेला ही लड़ना चाहता है। वह अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है बदरजुई और अपनी स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाते हुए वह ज़मीन में गाड़ देता है, जिससे कि वहाँ से चारों तरफ ऑरा अनलीश होता है। और फिर हमें तियालंग सेट को दिखाया जाता है जो कहता है कि यह लोगों को बाहर क्यों भेज रहा है, मतलब लॉन्ग हिस्ट्री कह रहा था। फिर हमें शशर सुजान दिखाया जाता है जो कहता है वह अकेले ही लोगों को ब्लॉक करना चाहता है तियालंग सेट के दुश्मनों को, और वह नहीं चाहता कि यहाँ पे उसके दोस्त भी और डिसाइपल मारे जाएं। और फिर हमें वहाँ के मौसम को बिगड़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पे चारों तरफ घने बादल और चारों तरफ अंधेरा होने लगता है, जिससे कि यह ब्रदर जूही घबराता नहीं और वह अपनी आँख मूंदे हुए था अचानक खोल लेता है और वह इन सब के वेलकम के लिए तैयार था जो इस समय तियालंग सेट के ऊपर अटैक करने वाले थे। उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल पाम से अटैक होता है, लेकिन वह इस स्पिरिचुअल पाम को काउंटर करने के लिए अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है और अपनी एनर्जी अपने स्वॉर्ड को लेकर हवा में उड़ जाता है और उस पाम के ऊपर अटैक करने के लिए वह उस पाम के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है स्पेस ब्रेक नाम टेक्निक से अटैक करता है, जिससे कि वह पाम डिस्ट्रॉयर हो जाता है। और उस पाम को डिस्ट्रॉयर होते ही वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगते हैं और वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी अनलीश होने लगती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और वहाँ का मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर हमें ब्रदर जूही को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करने लगता है और चारों तरफ घुमाने लगता है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड चार्ज हो जाती है और अपने स्टार एरे फॉर्मेशन को स्टार्ट करने लगता है, जिससे कि उसके चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा विशाल और पावरफुल फॉर्मेशन ओपन होने लगता है।
और उस फॉर्मेशन में रहते हुए ब्रदर जूही अपने शॉट को कंट्रोल कर रहा था, जिससे कि उसकी ऊपर एनर्जी की कमी ना हो, और उसने लाइफ एक्सटर्नल पिल भी ली थी जिससे कि उसको ऊपर एनर्जी की कमी नहीं हो, और वह स्काई में हिट कर देता है, जहाँ पे स्काई में एक होल टाइप बन जाता है। वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा रेड और ऑरा निकलने लगता है, जिससे कि चारों तरफ हिलने डुलने लगती है सारी चीज़ें, जैसे कि वहाँ पर भूकंप आ गया हो, और वहाँ पे एक स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है, जिससे कि वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो लांगयूसी और एसोसिएट सुयान को पहले दिखाई जाती थी। और यह एसोसिएट सुयान को जो पहले चीज़ें दिखाई थी, यही एशियन तियालन स्टेट के डिस्ट्रॉय होने का कारण बनी थी। और ब्रदर जूही इससे लड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी तलवार की मदद से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता। ब्रदर जूही अपनी तलवार की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ब्रदर जूही का तलवार ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वह एक तिनके की माटी पिघल जाती है। और ब्रदर जूही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से एक जाइंट स्वॉर्ड बनाने लगता है, जिससे कि वहाँ पे एक उसके पीछे एक जाइंट स्वॉर्ड अपेयर हो जाती है। और उस स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए ब्रदर जूही उस रेड बॉल के सर्कल की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन रेड सर्कल का स्लेश अटैक आते हुए ब्रदर जूही के तलवार को डिस्ट्रॉय करता हुए ब्रदर जूही को जाकर लग जाता है, जिससे कि ब्रदर जूही जाकर ज़मीन में गड़ जाता है, और वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके ऊपर रेड एनर्जी और लाइटनिंग गिरने लगती है, और फिर ब्रदर जूही को दिखाया जाता है जो इसे होल्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ब्रदर जूही फिर से अपनी एनर्जी से उस स्लेश अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश में पूरा तियालन सेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें एसोसिएट सुयान दिखाया जाता है, जो इस सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वह तियालन सेट के डिस्ट्रॉयर होने का कारण जानना चाहते थे, और उनको वह कारण अभी पता चल गया था। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, और लॉन्गहिस्ट्री एसोसिएट सुयान को एक अच्छे जगह दिखाया जाता है, जो लॉन्गहिस्ट्री कहता है कि हम दोबारा बैक आ चुके हैं, और यह कैसे हो सकता है कि लांगहान ने इनकारनेशन के इसी दिन इनकारनेशन हुआ हो, और हम उसे फाइंड नहीं कर सकते, बस हमें डेड लॉक को तोड़ने की ज़रूरत है। तो फिर एसोसिएट सुयान कहता है कि यह पॉसिबिलिटी है, तुम लाखों पॉसिबिलिटीज़ में से तियालन स्टेट के सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढो। और फिर हमें लॉन्गहिस्ट्री भी दिखाया जाता है, जो ब्रदर जूही के ऊपर हाथ रखता है तो वहाँ के सारे मौसम चेंज होता है, और ब्रदर जूही उसके हाथ को महसूस नहीं कर पाता, और लॉन्गहिस्ट्री भी उसको नहीं महसूस कर पाता, उसे टच नहीं कर पाता। तो एसोसिएट सुयान कहते भले ही इसे लाइफ एक्सटर्नल पिल ली है, लेकिन ये अपने सोल को ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं कर सकता, या इसकी सोल जल्द ही नष्ट हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ब्रदर जूही उससे लड़ने के लिए फिर ऊपर चला जाता है, और ऊपर से बहुत सारी एनर्जी आ रही थी। वहाँ पे एक और स्पेस क्रैक बन जाता है, जहाँ से बहुत सारी एनर्जी आ रही थी, और वह ब्लैक सर्कल फिर से अपेयर हो जाता है, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग निकलने लगते हैं। कहते हैं अब टाइम आ चुका है तियालन सेट के डिस्ट्रॉयर होने का। अब यहाँ ये लोग बहुत ही पावरफुल लोग हुए थे, और वहाँ पे लाखों और हज़ारों के तादाद में एल्डर आने लगते हैं, जो तियालन सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो फिर उसको एसोसिएट सुयान उसको देखते हुए कहते हैं कि इसकी हिम्मत देखो, इसकी तलवार निकालने की साहस देखो, यह उन सब से भी अभी तक अकेला लड़ना चाहता है, यह लाखों लोगों से अकेला लड़ना चाहता है। तो लॉन्गहिस्ट्री कहता है यार, इसके हज़ारों टाइम जो रिनकार्नेशन इसने गुजारे है, उसका यह परिणाम है कि यह इतना साहसी बन गया है, उसका यह इफ़ेक्ट है, और मैं भी एक दिन ऐसा करना चाहूँगा, और इस स्वॉर्ड को लेकर उन सबको मारना चाहूँगा। और फिर उसके बाद वह ब्रदर जूही इन सबको ऊपर अटैक कर देता है, कहता है मैं तुम सबको अकेले ही मार दूंगा। तो एसोसिएट सुयान अपनी एनर्जी की मदद से उस कास्ट में इंटरफेयर करते हैं, और कहते हैं चलो अब एक ब्रेक भी ले लो, और इस स्वॉर्ड को मेरे हवाले कर दो, और छोड़ो, अब इन सबको मैं देख लूँगा, और मैं इस सबको अकेले ही मार दूँगा। और एसोसिएट सुयान की एनर्जी की मदद से वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होना लगता है, और सब कुछ रिवर्स होने लगता है, जिससे कि वो ब्लैक होल जो अपेयर हुआ था वह फिर से उन्हीं के अंदर मतलब समाने लगता है, और जहाँ जो एल्डर उससे बाहर निकले थे ब्लैक होल से, उसके अंदर जाने लगते हैं, जो तियालन सेट के एनिमी थे, और उस ब्लैक होल को फिर से क्लोज कर देते हैं एसोसिएट सुयान। और फिर उसके बाद हमें मतलब ब्रदर जूही को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा ही चौकन्ना और चौंक गया था। वो कहता तियालन सेट अब जिंदा हो गया है, इतना कहते ही वह बेनिस हो जाता है, वह स्पेस में मिल जाता है। एसोसिएट सुयान इसको इस बार नहीं बचा पाए, लेकिन लगता है मुझे कि बाद में इसे रिवाइव कर देंगे। और फिर उसके बाद
हमें तियाना सेठ के एशियन टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉन्ग हिस्ट्री कहता है कि आप तियाना सेठ के एंसेस्टर हैं और सक्सेसर हैं और डिसेंडेंट हैं। मुझे यह बहुत ही बात अच्छी लगी और यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप तियाना सेठ के सक्सेसर हैं। और फिर हमें शेर सुयान को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि अभी यह डिसाइपल को मतलब कि इन सब को दिखाया जाता है। फिर हमें लॉन्ग हिस्ट्री दिखाया जाता है, जो कहते हैं सर आप यहाँ से जल्दी निकलिए, या जल्दी कोलैप्स होने वाला है। सर सुयान कहते हैं हाँ जल्दी यह कोलैप्स हो जाएगा और यार डोर भी सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग हिस्ट्री दिखाया जाता है, जो कहता है आउटसाइड में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, कोई हमें ट्रैप इस डोर में ट्रैप करने के लिए हमें रोक के रखा है और हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तो सर सुयान कहते हैं मुझे कोई नहीं ट्रैप कर सकता और ऐसा कोई पावर नहीं जो मुझे रोक के रख सके। फिर शशा सुयानी स्पेस की तरफ देखते हैं, जिससे उनके देखते हैं माथा से ही स्पेस क्रैक हो जाता है और वहाँ से ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निक्सो उस बूढ़े एल्डर को बांध चुकी थी अपनी स्पिरिचुअल रॉक से। और फिर उसके बाद सानिया उसके अपने पावर पैटर्न से ऊपर अटैक कर देती है और उसके ऊपर हाउजिया अपने गोल्डन हैंड से अटैक कर देता है, बुद्धा हैंड से, और उस सब ने मार मार के इस एल्डर की हालत ख़राब कर दी थी। और फिर निक्सो आगे आते हुए कहती तुम पहले तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे, अब तुम होल्ड भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतना भी ज़्यादा पावर नहीं है, अब तुम रियली में हार चुके हो, तुम्हारे लिए यह अपराजय की बात है। और उसके ऊपर अपना पैर रख रही थी और फिर बूढ़ा हंसते हुए कहता है कि अब एनीवे अब तो एशेशर जुयांग मर चुका होगा। फिर हमें सानियांग दिखाया जाता है, जो कहती है कि इमोर्टल पैलेस अब तुम्हें भी मार देगा, मतलब कि सानियांग और इस सब डिसाइपल को वह बूढ़ा इधर कर रहा था और ये लोग इससे घबराते नहीं। तभी पीछे कुछ एनर्जी का हलचल हो रहा था और वहाँ से फिर से वही स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और स्पेस क्रैक को ज़बरदस्ती सुयान तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ब्लास्ट होती है। तब सब लोग कहते हैं बिग बॉस सिस्टर और फिर सिस्टर जुयांग को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो बूढ़ा कहता है जुयांग यह कैसे संभव है, तुमने इसे कैसे ब्रेक कर दिया, रिइंकार्नेशन साइकिल को तुम यह कैसे कर सकते हो। और फिर उसके बाद निंगसू मतलब सानियन आगे आते हुए कहते हैं कि हमारे सिस्टर के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है और सिस्टर सुयन जो चाहे वो भी कर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता था तुम वह पर्सन हो कि जो तियालन सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक से तियालन सेक्ट के डिसाइपल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ट्रैप करने की। फिर वह बूढ़ा एल्डर सिस्टर सुयन की तरफ घिसते हुए आगे चला जाता है और कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हूँ और मैं वह स्टूपिड हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो गया था। सिस्टर जो कि आप बहुत ही ज़्यादा महान हैं और आपके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं और आपके अलावा बहुत महान शक्तिशाली हैं। इसके अलावा आपके पास अलग अलग टेक्निक्स हैं और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे बेकार से ज़िंदगी मत दीजिए। और मैं तियानन से के अगेंस्ट क्यों गया था, मैं आप सबको वह सब कुछ बता सकता हूँ। और मुझे यह किसने कहने के लिए कहा, लेकिन शशि उससे कुछ नहीं बोलते और अपनी एनर्जी की मदद से उस बुढ़े को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वह बुढ़ा चिल्लाता रहता है कि प्लीज़ मुझे बैड लाइफ से प्यार मत कीजिए, लेकिन शशि अपनी एनर्जी की मदद से उसे वहीं बेनिश कर देते हैं। वह वहीं नीचे लिक्विड में मिल जाता है, जो कि वही मतलब मेरा लिक्विड था। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।